माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। जीवन परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था, जो पेशे से अध्यापक थे। माखनलाल चतुर्वेदी ने प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में प्राप्त की और इसके पश्चात घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। कुछ दिनों तक अध्यापन करने के बाद इन्होंने प्रभा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। यह खंडवा से प्रकाशित होने वाली कर्मवीर पत्रिका का 30 साल तक संपादन और प्रकाशन करते रहे। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आने पर उनकी प्रेरणा से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और अनेक बार जेल भी गए। कारावास में भी इनकी कलम नहीं रुकी और यह लगातार लिखते रहे। यह कलम का सिपाही स्वतंत्रता आंदोलन में कारागार में रहते हुए भी आज़ादी के दीवानों का प्रोत्साहन करता रहा। सन 1943 ईस्वी में इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति निर्वाचित किया गया। इनकी हिंदी सेवाओं के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें मानद डी.लिट की उपाधि से तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। जीवन भर अपनी कविताओं में नव जागरण और क्रांति का उल्लेख करने वाले माखनलाल चतुर्वेदी 30 जनवरी सन 1968 को इस दुनिया से विदा ले लिए। माखनलाल चतुर्वेदी की कृतियाँ। माखनलाल चतुर्वेदी एक पत्रकार, निबंधकार, प्रसिद्ध कवि और पत्रिकाओं के संपादक भी थे, लेकिन इनकी छवि कवि के रूप में ही अधिक प्रसिद्ध है। इनकी कविताओं का संग्रह है हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणु लोगुंज धरा। इनकी रचना हिम तरंगिनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं साहित्य देवता, यह इनके भावात्मक निबंधों का संग्रह है। रामनवमी, इसमें प्रभु श्री राम के लिए प्रभु प्रेम और देश भारत के लिए देश प्रेम को एक साथ चित्रित किया गया है। संतोष और बंधन सुख। संतोष और बंधन सुख नामक रचनाओं में गणेश शंकर विद्यार्थी की मधुर स्मृतियों को संजोया गया है। कृष्णार्जुन युद्ध। कृष्णार्जुन युद्ध नामक रचना में पौराणिक कथानक को भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। इनकी कहानियों का संग्रह कला का अनुवाद नाम से प्रकाशित हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी की अधिकांश रचनाओं में राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना का उल्लेख है। प्रारंभ में इनकी रचनाएं भक्तिमय और आस्था से जुड़ी हुई थी, किंतु राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी के बाद इन्होंने अपनी रचनाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित करना आरंभ कर दिया। पुरस्कार व सम्मान। नंबर 1, माखनलाल चतुर्वेदी को 1943 ईस्वी में देव पुरस्कार, जो उस दौर का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार था, दिया गया। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले यह पहले व्यक्ति हैं। नंबर 2, हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान देने के कारण माखनलाल चतुर्वेदी को 1959 में सागर यूनिवर्सिटी से डी.लिट की उपाधि भी प्रदान की गई। नंबर 3, 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया। हालांकि 10 सितंबर 1967 ईस्वी को राष्ट्रभाषा हिंदी पर आघात करने वाले राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में माखनलाल जी ने यह अलंकरण लौटा दिया। नंबर 4, भोपाल का माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया। भाषा शैली। माखनलाल की जीवन शैली नव छायावाद का एक नया आयाम स्थापित करने वाली थी, जिनमें भी चतुर्वेदी की कुछ रचनाएं
हिम तरंगिनी कैसा चांद बना देती है, अमर राष्ट्र और पुष्प की अभिलाषा तो हिंदी साहित्य में सदियों तक अमर रहने वाली रचनाएं हैं और कई युगों तक यह आम जन को प्रेरित करती रहेंगी। माखनलाल चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य को योगदान। अपनी कुछ कालजयी रचनाओं हिम तरंगिनी, समर्पण, हिम किरीटिनी, युग चरण, साहित्य देवता, द्वीप से दीप जले, कैसा चांद बना देती है और पुष्प की अभिलाषा की वजह से हिंदी साहित्य में इनको बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। इसके अलावा कुछ कविताएं जैसे अमर राष्ट्र अंजलि के फूल गिरे जाते हैं, आज नैन के बंगले में इस तरह ढक्कन लगाया रात ने, उस प्रभात तू बात ना माने, किरणों की शाला बंद हो गई, छुप छुप कुंज कुटीरे, यमुना तीरे, गाली में गरिमा, घोल घोल भाई छेड़ो नहीं मुझे, मधुर मधुर कुछ गा दो मालिक, संध्या के बस दो बोल सुहाने लगते हैं आदि इनको सुप्रसिद्ध कवि साबित करती हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन्होंने अपने ओजपूर्ण भावात्मक शैली में वीर रस से परिपूर्ण कई सारी रचनाएं करके युवकों में जो ओज और प्रेरणा का भाव भरा है, उसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी का मूर्धन्य स्थान है। हिंदी साहित्य जगत में अपनी साहित्य सेवा के लिए इनको सदैव याद किया जाएगा। मृत्यु। माखनलाल चतुर्वेदी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1968 को हुई। देश ने साहित्य जगत का एक अनमोल हीरा खो दिया। मृत्यु के समय चतुर्वेदी जी 79 वर्ष के थे और देश को तब भी उनके लेखन से बहुत उम्मीदें थी। धरोहर। हिंदी साहित्य को उनके दिए गए योगदान के कारण माखनलाल चतुर्वेदी के सम्मान में बहुत सी यूनिवर्सिटी ने विविध अवार्ड्स के नाम उनके नाम पर रखे हैं। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक काउंसिल द्वारा नियंत्रित मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी देश की किसी भी भाषा में योग्य कवियों को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार देती है। पंडित के देहांत के 19 वर्ष बाद 1987 में से यह सम्मान देना शुरू किया गया। भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय पूरे एशिया में अपने प्रकार का पहला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना माखनलाल चतुर्वेदी जी के राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में पत्रकारिता और लेखन के द्वारा दिए गए योगदान को सम्मान देते हुए 1991 में हुई। भारत के पोस्ट और टेलीग्राम डिपार्टमेंट ने भी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को सम्मान देते हुए पोस्टेज स्टाम्प की शुरुआत की। यह स्टाम्प पंडित जी के 88वें जन्मदिन 4 अप्रैल 1977 को जारी किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी की श्रेष्ठ रचनाएं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का नाम छायावाद की उन हस्तियों में से है जिनके कारण वह युग विशेष हो गया। उस युग के कवि कुदरत को स्वयं के करीब महसूस कर लिया करते थे। चतुर्वेदी जी की भी कई रचनाएं ऐसी हैं जहां उन्होंने प्राकृतिक के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। उनकी रचना पुष्प की अभिलाषा और फूल की मनोहार में उन्होंने एक कुसुम के द्वारा अपनी आंतरिक संवेदनाओं को प्रकट किया है, जिससे संकेत मिलता है कि वह एक राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति होने के साथ साथ अपनत्व से आप्लुत व्यक्ति भी थे। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं है मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावें वीर अनेक। बदरिया थम थम कर झररी। बदरिया थम थम कर झररी, सागर पर मत भरे अभागन गागर को भर्रे,
बदरिया थम थम कर झर रही। एक एक दो दो बूंदों में बंधा सिंधु का मेला, सहस सहस बन बिहंस उठा है यह बूंदों का रेला। तू खोने से नहीं बावरी, पाने से डर रही, बदरिया थम थम कर झर रही। जग आए घनश्याम देख गगन पर आगी, तूने बूंद नींद खितिहर ने साथ साथ ही त्यागी। रही कजलियों की कोमलता, झंझा को बर्री, बदरिया थम थम कर झर रही। जीवन यह मौलिक मेहमानी, जीवन यह मौलिक मेहमानी, खट्टा मीठा कटुक केसला, कितने रस कैसी गुण खानी, हर अनुभूति अतृप्ति दान में बन जाती है। आंधी पानी कितना दे देते हो, दानी जीवन की बैठक में कितने भरे इरादे, दाएं बाएं ताने रुकती नहीं, भले ही मिन्नत करे कि सोहें खाए, रागों पर चढ़ता है पानी। जीवन यह मौलिक मेहमानी। उब उठे श्रम करते करते ऐसे प्रज्ञाहीन मिलेंगे, सांसों के लेते उबे के ऐसे साहस क्षीण मिलेंगे। कैसी है यह पतित कहानी, जीवन यह मौलिक मेहमानी। ऐसे भी है श्रम के राही, जिन पर जग छवि मंडराती है, उबे यहाँ मिटा करती है बलियां हैं आती जाती हैं। अगम अछूती श्रम की रानी, जीवन यह मौलिक मेहमानी।